Lord Krishna is the embodiment of God and the Supreme Being. Janmashtami is a festival observed around the world in honor of the Lord Krishna, celebrating his birth. Watch on to find out more. Today's program will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. नमस्कार निष्ठावान दर्शकों, मैं हूँ मंदाकिनी मोदी, शानदार मुंबई भारत से। मेरे सुंदर गृह देश से निष्ठावान लोग दिव्य प्यार सहित आपको हार्दिक बधाइयाँ भेजते हैं। आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम भगवान कृष्ण जन्मदिन उनकी दिव्य कृपा से मनाते हैं। हिंदुओं के लिए भगवान कृष्ण परमेश्वर और एक सर्वोच्च व्यक्ति का अवतार हैं। जन्माष्टमी एक वार्षिक त्यौहार है जो दुनिया भर में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के सम्मान में और संसार में उनके प्रकट होने के लिए पवित्र भगवद गीता में भगवान के गीत में भगवान कृष्ण परमेश्वर का वर्णन करते हैं। मैं सब प्राणियों की अंतरात्मा हूँ। मैं उनका आदि और उनका अंत हूँ। मैं इंद्रियों का मन हूँ। मैं प्रकाशमान सूर्य हूँ रोशनियों में। मैं पवित्र विद्या में गीत हूँ। मैं देवताओं का राजा हूँ। मैं ऋषियों का पुरोहित हूँ। Bhagavad Gita. अष्टम देव के रूप में और विष्णु के अवतारों में से सबसे शक्तिशाली भगवान कृष्ण हिंदू त्रिदेवों में सर्वोच्च देवता हैं, जिनमें शामिल हैं हिंदू देवता शिव और ब्रह्मा। वे प्रेम का अवतार और पीड़ा के विनाशक हैं। वे परमेश्वर के साथ मानव प्रेम का संबंध है और अपने आप में मानव जाति के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय और पश्चिमी दोनों विद्वान सहमत हैं कि भगवान कृष्ण 3200 तथा 3100 ईसा पूर्व के बीच पृथ्वी पर रहे। वे बहुत ही सांवले और सुंदर आकर्षक थे और चारों ओर मानव, पशु, पौधे और यहाँ तक कि पानी के भी लाडले थे। शब्द कृष्ण का असल अनुवाद किया जा सकता है अंधेरा या सर्व आकर्षक। भगवान कृष्ण को प्राय नीली त्वचा के साथ चित्रित किया जाता है, जो प्रतिनिधित्व करता है उनकी अनंत नीली आभा का, अनंतता व सामयिकता जिसमें समस्त व्यापक ब्रह्मांड शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण पैदा हुए थे मथुरा में, दिल्ली के दक्षिण में, आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य में। वे देवकी के 8वें पुत्र थे, जिन्होंने निस्वार्थ रूप से अपना प्यारा बेटा दे दिया पालन पोषण करने वाले माता पिता को। उन्हें बचाने के लिए एक ग्वाले परिवार में पलते हुए नन्हे कृष्ण एक रमणीय बालक थे, जिन्हें बांसुरी बजाना, गायों के साथ रहना और आनंद उठाना अति प्रिय था। आज तक गायों के साथ उनके अमूल्य रिश्ते ने लोगों को सभी प्राणियों के जीवन का सम्मान करना सिखाया है। वे अपनी गोद लेने वाली माँ यशोदा से अत्यधिक प्रेम करते थे और उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया।
वे पौराणिक कथाओं के गांव गोकुल में रहते थे, जो उत्तरी भारत में 3 साल से गौग्राम के रूप में जाना जाता है। वे लगभग 6 वर्ष की आयु तक वृंदावन में रहे, फिर नंदग्राम में चले गए, जहां वे रहे जब तक कि वे लगभग 10 वर्ष के हो गए। वे लोगों को मनोविनोद में छेड़ने में और मजाक करने में प्रसिद्ध थे। उन्होंने गोपियों के झुंडों को अपने अलौकिक नृत्यों और अपनी बांसुरी के आत्मापूर्ण संगीत के साथ प्रसन्न किया। यहाँ तक कि अपने बचपन में भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने लोगों की राक्षसों से रक्षा की। ऐसा करने के लिए यहाँ तक कि एक पास के पहाड़ को भी उठा लिया। भगवान कृष्ण के बारे में कथाओं में प्रमुख है आध्यात्मिक और रूमानी प्यार, जो उन्होंने राधा के साथ साझा किया। एक गोपी, जिन्हें देवी लक्ष्मी का एक अवतार कहा जाता है, यह पवित्र प्यार प्रेरणा है भारतीय संस्कृति में युगलों के लिए। महिलाएं अपने पतियों को कृष्ण के रूप में देखती हैं और पति अपनी पत्नियों को राधा के रूप में मानते हैं। जब देवी व देवता के बीच प्यार बन जाता है, एक भक्ति और एक दिव्य उपहार, यह परिपूर्ण हो जाता है। अंततः कृष्ण और राधा के बीच का प्यार भगवान और आत्मा के बीच के रिश्ते का प्रतीक बन जाता है। हिंदू धर्म में राधा कृष्ण एक साथ हमें याद दिलाते हैं कि दिव्य का प्रतिनिधित्व भगवान कृष्ण करते हैं, जिस तक केवल प्यार और भक्ति के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जैसा कि राधा द्वारा दिखाया गया है। चांदनी रातों में कृष्ण में कई रूपों में प्रकट होते और गोपियों के साथ नृत्य करते। उनके साथ एक होने की उनकी इच्छा पूरी करते हुए कृष्ण का प्रेम वास्तविकता और भ्रम के बीच का दिव्य क्रीड़ा है, चेतना तथा आकार के बीच और दिव्यता और मानवता के बीच। हम वापस आ जाएंगे ठीक अभी, गायों को खिलाने के बाद और उन्हें धन्यवाद देने के बाद हमारे प्रति उनके बिना शर्त प्यार के लिए। कृपया देखते रहें सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उनकी दिव्य कृपा, भगवान कृष्ण एक सर्वोच्च व्यक्ति। भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हुए हम पवित्र भगवत गीता को नहीं भूल सकते हैं। यह पवित्र हिंदू धर्मशास्त्र महाभारत अध्याय 23 से 40 के 700 शब्दों वाले संस्कृत पाठ का हिस्सा है। शीर्षक परमेश्वर का गीत। शास्त्र काव्य रूप में लिखा है। प्रत्येक अनुच्छेद तुलनात्मक और रूपक रूप में 5 अक्षरों के साथ है। भगवत गीता की विषय वस्तु भगवान कृष्ण और राजकुमार अर्जुन के बीच बातचीत है, जो हुई थी युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर, युद्ध के प्रारंभ होने से ठीक पहले। हालांकि भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों के बीच शांति के लिए मध्यस्थता करने का प्रयास किया था, संघर्ष फिर भी होता है। भगवान कृष्ण राजकुमार अर्जुन से उनके दायित्वों की बात करते हैं। वे अर्जुन को प्रबुद्ध करते हैं और बात करते हैं योग प्रथाओं की और वेदांत दर्शन की उदाहरण और तुलना देते हुए संतशील राजकुमार के लिए। भगवत गीता की शुरुआत में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब भी हे भारत के वंशज धर्म का पतन होता है और अधर्म प्रबल होता है, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। धर्म की रक्षा
और अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण राजकुमार अर्जुन को बुनियादी सिद्धांत के साथ शुरुआत करते हुए उपदेश देते हैं कि आत्मा शाश्वत और अमर है। कोई भी मृत्यु बस शरीर का पतन है, लेकिन भीतर आत्मा अविनाशी है। उनकी दिव्य अनुग्रह जारी रहती है। भक्ति, कार्रवाई, ध्यान और ज्ञान योग पद का विस्तार से वर्णन करने में अनिवार्य रूप से भगवद गीता उपदेश देती है कि सच्ची प्रबुद्धता आती है परिपक्वता से, जो है आत्मसम्मान, झूठा आत्म और अहंकार से परे, और कि व्यक्ति को स्वयं को पहचानना चाहिए अमर आत्मा की सच्चाई के साथ। आत्मा या आत्मन अहंकार की भौतिक इंद्रियों से संबंध तोड़कर योगी या कोई जो योग के एक निश्चित पथ का अनुसरण करता है, माया, अपूर्णता और भौतिक दुनिया पर विजय पाने में सक्षम होता है। उच्चतम क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके दर्शन का उपहार देते हैं, सर्वव्यापी के रूप में, और उसे पूरे ब्रह्मांड का क्षणिक दर्शन करवाते हैं। वे बताते हैं कि वह ब्रह्मांड में सर्वोच्च व्यक्ति है, एक साधारण इंसान के शरीर में रहते हुए। इसे विश्वरूपा कहा जाता है या विराट रूप। भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि परमेश्वर विश्व में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण युद्ध के बाद द्वारका लौटे और 125 वर्ष तक जीवित रहे। अपने जीवन की इस अवधि में उन्होंने अपने सखा और शिष्य उद्धव को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उनका कालातीत ज्ञान और समस्त समावेशी करुणा ने अनगिनत आत्माओं का पथ प्रदर्शन किया है व मुक्त किया है। वे परमेश्वर हैं जिन्होंने 3 सहस्त्राब्दी से अधिक से लाखों दिलों पर राज किया है। जैसा स्वामी हर्षानंद ने कहा, अगर कोई व्यक्ति हिंदू जाति पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकता है, इसकी मानसिकता और आचार विहार और इसके जीवन के सभी पहलुओं को सदियों से प्रभावित कर सकता है, वह भगवान से कम नहीं है। आज पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा कृष्णा की पूजा की जाती है। हिंदू लोग स्नान से पहले कुछ भी नहीं खाते या पीते हैं। कपड़े बदलना और हर सुबह प्रार्थना का अभ्यास करना, भक्तिपूर्ण पूजा अनुष्ठान करना दैनिक अनुष्ठान माना जाता है। मनुष्यों के लिए दिव्य क्षेत्र और कार्रवाई से संपर्क साधने का एक तरीका और पवित्र क्रियाएं करना, विष्णु से लेकर पवित्र पेड़ तक, घर में, मंदिर या सड़क के किनारे पर। यह साल धरती पर भगवान कृष्ण के आगमन की 5245वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। हिंदुओं के लिए यह वर्ष का एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण सौभाग्य, अच्छा स्वास्थ्य और विरक्ति लाते हैं। इस दिन हिंदू लोग एक साथ भगवान कृष्ण तथा उनकी समर्पित प्रेयसी राधा की मूर्ति के आगे कीर्तन, नृत्य और प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं। त्योहार की गतिविधियां रात तक चलती हैं। अगले दिन बच्चे सड़क पर बाहर जाते हैं। भगवान कृष्ण के शुद्ध और चंचल भावना के सम्मान में प्रदर्शन में भाग लेना, जैसे बांसुरी बजाना, घोड़े पर और छकड़े पर चढ़ना।
त्योहार एक मौका होता है माता पिता के लिए उनके बच्चों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने का और ईश्वर की मदद, कृतज्ञता और प्रेम के लिए। अब हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। भगवान कृष्ण से उद्धरण। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। दरअसल आप मृत्यु के बारे में जो सोचते हैं वास्तव में वो जीवन है। एक पल में आप करोड़पति बन सकते हैं और दूसरे ही पल आप गरीबी में डूब सकते हैं। तेरा और मेरा, बड़ा और छोटा, इन विचारों को आपके दिमाग से मिटा डालो, तब सब कुछ तुम्हारा होगा और आप सभी के होंगे। हमारे कृपालु दर्शकों के लिए आज हमारे साथ आपका सहचर्य पाना एक खुशी की बात है। आगे सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर है व्यंजन वीगन मामा रसोई से 2 का भाग 1, चुकंदर और कमल ककड़ी पैनकेक। आप और आपके प्रियजन का पथ प्रदर्शन हो ज्ञान से और करुणा द्वारा। एक दुनिया के लिए जो खिलती है दोस्ती और सुंदरता में। To our graceful viewers, it's been a pleasure to have you with us today. Up next on Supreme Master Television is Delicacies from the Vegan Mama Kitchen, Part 1 of 2, Beetroot and Lotus Root Pancake. May you and your loved ones be guided by wisdom and compassion for a world blossoming in friendship and beauty. For more details, please visit suprememastertv.com/ls.